सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आप सभी के सामने ये बातें कुछ करने वाले हैं। यूपी डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ बातें हैं कि आपका डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। नक्शा नवीस मानचित्र की जो पोस्ट आई है, जिसमें 283 पोस्ट टोटल यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे आपको हिंदी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहा था, सिलेबस क्या होगा, बस कितना आपको पढ़ना है डॉक्यूमेंट बनने के लिए। तो सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर आपको आगे की स्लाइड में। ये आपकी स्लाइड है। सबसे बड़ी बात ध्यान रख लीजिए, आपका जो लास्ट डेट है 8 जनवरी है। उससे पहले आपको आपका फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि यूपी की वेबसाइट बहुत ही ग्लिच करती है, बहुत ही समय लेती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म को सबमिट कर दें, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी वेबसाइट अच्छी चल रही होगी। लास्ट में ऐसा ना रह जाए कि आप फॉर्म भरने से बच जाएँ, रह जाएं कि आप अपना फॉर्म ही ना भर पाएँ। तो इस बात को ध्यान रखते अपना ये काम जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें, ये जो सिलेबस है आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये आपका सिलेबस है, जो कि प्रीवियस 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का पूरा पेपर मेरे पास है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आपके यही थे सामान्य ज्ञान के, 30 क्वेश्चन हिंदी के, और आपके 40 क्वेश्चन क्या थे, टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, जिसमें 1.5 घंटे का समय दिया गया था। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 का प्रावधान था। 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के थे। कुल 1.5 घंटे का पेपर आपका था। तो जिसमें सामान्य ज्ञान के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में क्या आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक ज्ञान में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको बताने वाले हैं सारी बातें। तो वो पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप उस पेपर को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उस पर क्लिक करके आप उसे एक बार ज़रूर रिव्यू कर लीजिए कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है। अगर टेक्निकल पूछा गया है तो किस लेवल से पूछा गया है। तो सबसे पहले ये आपका पैटर्न, तो यही पैटर्न रहेगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि ये रहेगा, कुछ और चेंज होगा। अभी 2022 में जो हुआ था उसका पैटर्न सेम यही था। अगर उसमें बात करें तो मैंने देखा था 22 मई मैंने खुद ही एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 22 मई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। और इसके अंदर हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, संधि विच्छेद, समास, वाक्यांश के लिए अक्सर मुहावरों का प्रयोग, वर्तनी, तद्भव तत्सम, इससे आपके 25 नंबर के आए थे। बाकी गद्यांश दिया था। गद्यांश के अंदर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 5 क्वेश्चन। तो गद्यांश का 5 क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन, ये लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन हिंदी पेपर से बना हुआ था। अगर हम बात करें और भी जो सामान्य ज्ञान का पैटर्न है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों की समान जानकारी, भारत एवं विश्व का सामाजिक भूगोल, संविधान के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी मतलब खेलकूद संबंधित, करंट अफेयर का, कृषि और कृषि उत्पाद से संबंधित उनके विपणन, दैनिक अनुभव, प्रेक्षण संबंधित, साहित्य विज्ञान मतलब साइंस का भी कुछ पार्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या मतलब कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जीके जीएस भी रहेगा। यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में, संगीत नाटक अकादमी के बारे में, ललित कला के बारे में, जैसे मान लो पूछ लेता है कि अहमदाबाद में ऐसा कौन सा चीज़, मतलब ऐसे मतलब शहर से संबंधित जो अपने यूपी राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न वो अभी आपके बनने वाले हैं। तो देखो, मेरे बताने से बढ़िया है कि आप एक बार जरूर पेपर का रिव्यू कर लीजिए। मैंने आपको पूरा पेपर का रिव्यू बता दिया, ये सिलेबस आपका रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक्निकल में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मानचित्र के लिए ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्टवेयर जानकारी। और देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि आपको जो ईंट ब्रिक से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सीमेंट का कुछ यहाँ पार्ट, जो आपका नानटेक वाला पार्ट है, 2D 3D सॉलिड का ज्ञान, फिर चेन जरीब के बारे में कुछ सर्वे का क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा, वाटर सप्लाई से कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा, प्लम्बिंग का क्वेश्चन होगा, स्टेयर का, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ से देखा था कि जो आपका जो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो बीएमसी वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बीएमसी वाला पार्ट है। उसके बाद सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट से सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको अगर बात करें जो ब्रिक मटेरियल है, ब्रिक हैं या सीमेंट है, जो आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वहाँ से संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक, जो प्लम्बिंग वाला सिनेस्ट्री सिस्टम संबंधित क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, पर ये सब्जेक्ट कुछ संबंधित है। अब आपको पूरा जा करके ITI की बुक से नहीं पढ़ डालना है कि हाँ पूरा ITI की बुक आप उठा करके उसको पढ़ रहे हो, नहीं, पूरा आपको ITI वाली बुक भी नहीं पढ़ना है। आप पेपर देखिए, पेपर के हिसाब से जो आपके क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं। भाई ITI का सिलेबस तो ये आपको लग रहा है जैसे कि सर्वेइंग का ही पार्ट भी आता है, एस्टिमेटिंग का पार्ट कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी जो है तैयारी कर सकते हो। एक बार अपने सिलेबस आपको मैं बता दूं, ये आपका कुछ इस तरीके से सिलेबस रहेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो आप एक काम और कर सकते हो। एक काम आप और कर सकते हो, वो काम ये रहेगा कि आप एक बार
पेपर डाउनलोड कर लीजिए। जो 2022 का पेपर हुआ था उस पेपर को मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उस पेपर के बाद रिव्यू कर लीजिए, क्या क्या जीएस में पूछा है, क्या रीजनिंग में, क्या आपका टेक्निकल का बैकग्राउंड रहा है, क्या लेवल का पूछा है। आप उस हिसाब से भी प्रिपरेशन करो। अदर देन आप एक प्रकार से आईटीआई की पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप पूरा अपना देखो क्या चीज़ें आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या हमको पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप उस जगह पे एफर्ट लगाओ। आप सब देख चुके हो, तो ये आपका सिलेबस है। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। अगर आपको डाउट हो, हिंदी में बता, हिंदी में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है वो भी आपको मेरे को मैंने ढूंढ के निकाल दिया। ये टॉपिक सारे आए थे 2022 वाले एग्जाम में। ठीक है, यही इतने टॉपिक आए थे, बाकी पेपर में आप खुद देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान मैंने बता दिया, सामान्य पेपर में आपको दे दूंगा। सामाजिक ज्ञान टेक्निकल का क्वेश्चन क्या क्या था आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैं पेपर पूरा करा भी दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो मैं पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको पढ़ना है। जिन लोग आयु ने फॉर्म नहीं भरा अभी तक, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।